धूप भरी दोपहरी थी। बनारस की गलियों में चुप्पी सी थी, परंतु लहरों की कलकल के साथ ही गंगा के किनारे कबीरदास जी बैठे थे, अपने चरखे पे सूत काटते हुए। वह ना सन्यासी थे, ना पूरी तरह से गृहस्थ। वे जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां आत्मा को देखकर ही कोई उन्हें साधक कह सकता था। उसी घाट पर एक दिन दो पथिक आए। एक था रमणीय वस्त्रों में लिपटा हुआ एक सन्यासी, जिसकी लंबी दाढ़ी और वाणी गंभीर थी, और दूसरा था एक सामान्य गृहस्थ। कपड़ों से किसान जान पड़ता था, माथे पर हल्की थकान की रेखाएं और आंखों में विश्वास। दोनों ने कबीर जी को प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, कबीर, मैं अपना घर परिवार धन संपत्ति सब छोड़कर आया हूं। वर्षों से हिमालय में ध्यान करता हूं। क्या मैं अब परमपद के समीप नहीं हूं? गृहस्थ ने भी झुककर कहा, कबीर साहिब, मैं हल चलाता हूं, परिवार चलाता हूं, पर राम का नाम जपता हूं। क्या मैं भी मोक्ष की ओर हूं? दोनों में आपस में बहस चल रही थी। सन्यासी ने कहा कि ये गृहस्थ है, ये भला मोक्ष की ओर कैसे जा सकता है? जो संसार को ही नहीं त्याग सकता, जो गृहस्थ को ही नहीं त्याग सकता, वो लोभ माया को कैसे त्यागेगा? गृहस्थ ने कहा, मैं प्रभु का नाम जपता हूं। कितने ही गृहस्थ हुए हैं जिनकी मुक्ति हुई है, तो भला मैं मोक्ष का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता? दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो, एक कथा सुनाता हूं, फिर तुम स्वयं तय करना कि कौन महान है। कबीर साहब कहने लगे कि किसी समय की बात है, एक गांव में दो बालक जन्मे, एक अच्युतदास और दूसरा दयाराम। दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते, साथ में दौड़ते, सारे क्रियाकलाप उनके साथ साथ में। जैसे जैसे बड़े हुए, उनके मार्ग अलग हुए। अच्युत को वैराग का भाव जागा। पूर्व जन्मों के उसके कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे जिसके कारण उसे वैराग्य हुआ। उसे संसार से विरक्ति हुई। उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और एक दिन घर त्याग कर संन्यास लेने चला गया। सन्यासी हो गया। वहीं दूसरी ओर दयाराम ने खेती संभाली, विवाह किया, माँ बाप की सेवा की और बच्चों का पालन पोषण किया। एक ने गृहस्थी की और दूसरे ने सन्यास। अच्युत ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी जटाएं बढ़ गई, कंदमूल खाए, मौन व्रत रखा और शरीर को कठिन साधनाओं में झोंक डाला। वो जहां भी जाता लोग उसके चरण छूते। और दयाराम सुबह खेत जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को तुलसी की रामायण गाता। उसके घर में भजन कीर्तन होता, गरीबों को अन्न देता, पशु पक्षियों को जल पिलाता। मंदिर नहीं गया कभी, लेकिन भूखे को भोजन जरूर दिया, प्यासे को पानी जरूर पिलाया। ये दोनों का ही जो दिनचर्या थी वो मैंने आपको बताई। अब हुआ क्या कि एक बार पास के नगर में एक मेला लगा। अब साधु संतों की सभा थी। उस मेले में अच्युत दास भी वहां पहुंचा और वह सम्मान के आसन पर बैठाया गया। जहां पर बड़े बड़े लोगों को बैठाया जाता है, वहां पर उसे सम्मान कर बैठाया गया। लोग चरण धोने लगे और उसी समय दयाराम भी अपने बच्चों को लेकर मेला देखने आया। उसका तन धूल से भरा हुआ था। किसी ने उसे देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया ज्यादा। सभा में एक ज्ञानी संत ने कहा कि कौन सच्चा साधक है, जो जंगलों में तप करता है या जो समाज में रहकर सेवा करता है। बहस छिड़ गई। किसी ने कहा त्याग ही मोक्ष का द्वार है, किसी ने कहा कर्तव्य ही पूजा है। तभी मैं भी वहां पर मौजूद था और मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि चलो एक परीक्षा कर लेते हैं, दोनों को एक ही कार्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में दो घर हैं,
एक में भूखी विधवा और दूसरे में बीमार वृद्ध। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई कि क्या आप दोनों कल सूरज डूबने से पहले उन्हें भोजन और औषधि पहुंचा सकते हैं, तो दोनों ने ही हाँ की। अच्युत दास ने भी और दयाराम ने भी। बोले ठीक है जी, हम पहुंचा देंगे। अगले दिन अच्युत दास सुबह जल्दी उठा ध्यान से। उसने नियमों का पालन किया और फिर ध्यान में बैठा। अब ध्यान में ऐसा बैठा पर समय बीतता गया। दूसरी ओर दयाराम खेत से आया, अपनी थकान भूलकर पत्नी से कुछ रोटियां बंधवाई, औषधि लेकर दोनों घरों में गया और सेवा की। जब दोनों लौटे तो कबीर साहब ने पूछा, अच्युत तुमने क्या किया? वह बोला, मैं आत्मा में लीन था, सांसारिक कार्य नहीं कर पाया। दयाराम बोला, मैंने आत्मा को हर जीव में देखा, इसलिए सेवा कराया। तो कबीर साहब मुस्कुराए और बोले कि जो सेवा करे वही साधु सेवक कहलाता है। ध्यान तो एक भाव है और वैरागी जो वैराग्य को जाने। वैरागी वो जिसका मन वैरागी हो जाए। कबीर साहब ने कहा कि चलो ठीक है, दूसरी परीक्षा ले लेते हैं। दोनों हाथों से कबीर साहब ने एक एक पोटली इस बार दोनों को दे दी। कहा, इस बार मैं तुम्हें एक पोटली देता हूं, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह दोनों को एक एक दिन के लिए दी जाएगी। कल बताओ कि तुमने इसका क्या किया। ठीक है। दोनों ने प्रणाम किया और दोनों चले गए। जब अच्युत दास को पोटली मिली तो उसके मन में संशय आया, क्या यह मेरी परीक्षा है या यह मुझे मोह में फंसाने की कोई चाल है। उसने सोने को एक गुफा में छुपा दिया, ये सोचकर कि कहीं ध्यान भंग ना हो। दयाराम ने जब पोटली पाई तो उसने उसका उपयोग गांव के एक कुएं की मरम्मत में किया और बचे हुए सिक्कों से मंदिर में एक भंडारा करवाया और लोगों को खाने पीने की वस्तुएं जो है वो दान में दी। कबीर साहब ने जब पूछा कि क्या किया तुमने, अच्युत दास ने कहा, मैंने इससे दूरी बनाई। दयाराम बोले, मैंने इससे सेवा की। कबीर साहब ने कहा कि अच्युत दास तुमने इससे दूरी क्यों बनाई? बोले, मैंने इसमें दूरी इसलिए बनाई क्योंकि यदि ये मेरे पास रहती तो इसके अंदर मेरा मोह हो सकता था और मैं लोभ में फंस सकता था, और मैंने इसको अपने से दूर एक गड्ढे में गाड़ दिया था। दयाराम ने कहा कि मैंने इसको सेवा में लगाया क्योंकि जो धन मेरा नहीं है वो तो दान में जाना चाहिए। उसका सबसे उत्तम उपयोग तो यही हो सकता है कि उससे दान किया जाए। तो मैंने सबको भूखों को भोजन करवा दिया और जिसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने उनको दे दी। इसके बाद कबीर साहब ने कहा कि चलिए तुम्हारी एक तीसरी परीक्षा और हो जाए, फिर मैं बता दूंगा कि तुम में से कौन उत्तम है और कौन नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि दोनों को एक ऐसे गांव में भेज रहे हैं जहां के लोग बहुत ही कठोर वाणी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक दिन वहां पर रहना है और जो भी हो प्रतिक्रिया नहीं देनी है, प्रतिक्रिया मत देना और वहां पे एक दिन बिताकर आना। दोनों गांव की तरफ चल दिए और जाकर अच्युत दास ने एक पेड़ के नीचे समाधि लगा ली। वहीं दूसरी तरफ जो गृहस्थी था दयाराम, उसे समाधि ध्यान ये सब तो आता नहीं था। वो मजदूरों के साथ मजदूरी करने लग गया खेत में चुपचाप। तो जो लोग थे गांव के वो आए और अच्युत दास को बैठे देखकर बोले ढोंगी साधु, तुझे क्या पता भूख क्या होती है। अच्युत दास इस बात पर क्रोधित हो गया। बोला, मैंने जंगलों में तप किया है, तुम क्या जानो। अरे तुम गांव के गवार हो, जाओ मेरे साथ बहस मत करो। इस तरह बार बार लोग उसे आते गए और टोकते गए। अच्युत दास का क्रोध अब ज़्यादा बढ़ गया, उससे रहा नहीं गया, वह उठा और गांव छोड़कर चला गया। दयाराम से भी लोगों ने तीखी बातें कही, पर उसने नम्रता से कहा, आपका क्रोध उचित है,
यदि मैंने कुछ गलत किया हो तो। और वो चुपचाप खेत में मजदूरी करने लगा। शाम को गांव वालों ने उसे भोजन दिया। अगले दिन कबीर साहब ने पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा अनुभव। अच्युत दास ने बोला कि वे अपमान कर रहे थे। मैं क्यों सहन करूं उनका अपमान। दयाराम बोला कि वे दुखी थे। मैंने उन्हें दुखी देखा। मैंने उनका दंड नहीं देखा कि वो मुझे क्या कह रहे हैं, केवल उनका दुख देखा। कबीर साहब बोले कि जो गाली को पी जाए, जो कटु वचनों को सह जाए, वही साधु है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। जिस तरह खोदा पाड़ी सब कुछ धरती सहन करती है, और वन जंगल उन्हें तुम काटते रहते हो फिर भी वे उगते रहते हैं, सारी काट कूट वो वन सहते हैं। इसी प्रकार जो कुटिल वचन है वो केवल साधु सह सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। और जो गाली को पी जाए वही साधु है। कबीर साहब ने दोनों को देखा और बोले, त्याग अच्छा है यदि मन निर्मल हो, पर मन में मोह और देह में तप, ये केवल अभिनय है। दयाराम ने त्याग नहीं किया पर सेवा से आत्मा को जान लिया। तो अच्युत दास ने कहा कि साहब ऐसा मत कहिए, मेरे शिष्य भी हैं जो कि मुझे गुरु मानते हैं, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं, उनकी नज़र में मेरा क्या मान सम्मान रहेगा। कबीर साहब बोले, सिख शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काल, बैरागी छावे मढ़ी ताको मूल न डाल। कि जिसने शिष्य बना लिया इस संसार में तो समझ लो उसने अपनी शाखाएं फैला दी। और जो सेवक होता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से काल होता है। किसी भी साधु सन्यासी को ना अपने शिष्य को अपने पास रखना चाहिए और ना ही सेवक को, क्योंकि सेवा करवाना एक सन्यासी का धर्म नहीं है। और यदि बैरागी इन्हीं चीज़ों में फंसता रहा, कुटियाएं बनाता रहा, तो फिर समझ लो कि वो जड़ और मूल दोनों से चला गया। जाके पास न का पड़ा, कदी सुरंग न होए, कबीर त्यागे ज्ञान कर कनक कामनी दोए। कि हे भाई सुनो, अच्युत दास जी, जिसके पास कपड़ा नहीं है और जो कभी किसी रंग में नहीं रंगता, जिस प्रकार आप भगवे में बैठे हैं, आपने भगवे से बाहर का तन तो रंगा लेकिन मन नहीं रंगा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़े रंग लिए लेकिन मन नहीं। हे अच्युत दास जी, त्याग करो लेकिन ज्ञान के द्वारा। त्याग करो इस सोने का, धन का, कामनी का, इनको त्यागो, इनके रंग में कभी मत रंगो। यदि तुम्हारे मन में जिस प्रकार ये भाव आया कि ये पोटली में जो धन है ये मेरे अंदर लोभ पैदा कर सकता है, मेरी जो साधना है उसमें खलल डाल सकता है, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में उसके प्रति कुछ न कुछ आशा है, कुछ न कुछ तृष्णा अभी शेष है। तो ये आपने तन से तो त्यागा धन, लेकिन मन से नहीं त्यागा। घर में रहो तो भक्ति कर, नातर कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताका बड़ा अभाग। आपने कहा कि मैंने घर छोड़ दिया। अरे घर में रहते हो तो भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को, और यदि घर में नहीं रहते हो तो बैरागी हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि आप घर में रहकर ना तो आपने भक्ति करी और आप बैरागी हो गए घर त्याग कर। लेकिन अगर बैरागी होकर भी यदि आपके मन में बंधन है कि मैं दूसरे का क्रोध क्यों सहूं, दूसरे की कुटिल बातें क्यों सहूं, तो इसका मतलब आपके अंदर अहंकार का बंधन अब भी है। इससे बड़ा अभाग क्या होगा। धन आपको परेशान करता है कि कहीं आपके साधना में बाधा ना आ जाए, और दूसरे की आप सुन नहीं रहे हैं, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ये अहंकार ही तो है जिससे आप बंधे हुए हैं। तो ये आपका भाग्य नहीं, आप तो अभागे हो गए। धारणा दोनों ही अच्छी है।
चाहे गृहस्थी हो या बैरागी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई गृहस्थी है, गिरही है, तो उसे साधु जनों की सेवा करनी चाहिए। धारण तो दोऊ भली, गिरही कै बैराग। गिरही दासातन करे और बैरागी अनुराग। कि जो गृहस्थी है उसे दास भाव में रहना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास माया का डेरा होता है। यदि वो दास भाव में रहेगा तो माया और अहंकार इसमें वो लिप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास कामनी है, उसके पास परिवार है, उसके पास ये सारा संसार है। जो उसे कटु वचन कहेगा, मीठा बोलेगा, प्रशंसा करेगा, उसे ईर्ष्या भी करेगा। तो इन सभी भावों के अंदर से गृहस्थी को होते हुए गुजरना पड़ता है, इसलिए दास भाव जरूरी है। आप दोनों ध्यान से सुनिए। बैरागी बिरकत भला, गृही चित्त उदार। दो बातों खाली पड़े, ताको वार न पार। कि जो बैरागी व्यक्ति होता है उसे हमेशा विरक्त होना चाहिए, उसे मोह माया से मुक्त होना चाहिए, बाहर से नहीं, हृदय से, मन से। और जो गृही व्यक्ति है, गृहस्थी, वो उदार चित्त का होना चाहिए, उदार होना चाहिए। यदि ये दोनों ही बातें अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपका कोई भला नहीं हो सकता। आप इस संसार में भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उस परम तत्व की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों बातें होना परम आवश्यक है। तो जो गृहस्थी व्यक्ति था वो बोला कि साहेब मुझे क्या करना चाहिए, जरा मुझे भी बताइए। तो कबीर साहेब बोले, जो मानुष ग्रह धर्म युक्त, राखे सील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। कि जो व्यक्ति गृहस्थ में है उसे सील रखना चाहिए, सील भाव रखो, अर्थात अपनी इंद्रियों का समन करो, सीलता रखो, शांत इंद्रिय होनी चाहिए उसकी, और विचार कर कर ही काम करना चाहिए, बिना विचारे नहीं। जो गुरुमुख होना चाहिए, अर्थात जो गुरु कहते हैं उस वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए और साधुओं का संग करना चाहिए। जो व्यक्ति मन वचन से सेवा करता है वही वास्तव में सच्चा गृहस्थी है। सेवक भाव सदा रहे, बहम न आने चित्त, निर्णय लखे यथार्थ विधि, साधन को करे मित्त। कि जो व्यक्ति सेवा भाव रखता है हमेशा, और जिसके मन में कभी भ्रम नहीं आता, वहम नहीं आता, और कोई भी निर्णय जब लेता है तो यथार्थ स्थिति के अनुसार लेता है, और जो साधुओं को अपना मित्र बनाता है, ऐसा गृहस्थी उत्तम है। आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो जो साधु था अच्युत दास, वो बोला कि साहिब क्या गृहस्थी को साधु की सेवा नहीं करनी चाहिए? कबीर साहिब बोले, गिरही सेवे साधु को, साधु सुमरे नाम, या में धोखा कछु नहीं, सरे दो के काम। कि इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि कोई साधु राम नाम सुमिरन करता है, प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, तो उसका कार्य सिद्ध होता है। और जो गृहस्थी साधु की सेवा करता है, ऐसे साधु की जो निरंतर राम नाम में लगा रहता है, तो दोनों के ही कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पर कबीर साहिब ने उन साधुओं की बात कही है जो राम नाम में रते रहते हैं, ना कि उनके जो कि केवल चोला रख लेते हैं लेकिन उनके मन में विकार भरे रहते हैं। तो इसलिए केवल भेष पे मत जाइए, अंदर क्या भाव है उस भाव पर जाइए, उस भाव को पहचानना सीखिए। तो दयाराम ने प्रश्न किया कि साहिब फिर कैसे पता लगे कि किसके हृदय में सच्चा भाव है और कौन केवल बाहर बाहर से दिखने का साधु है? तो कबीर साहिब ने कहा कि सत्यशील दाया सहित बरते जग व्यवहार, गुरु साधु का आश्रित दीन वचन उच्चार। कि जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य है, शील भाव है, दया है, इस जग के प्रति क्षमा भाव बरतता है, जो गुरु साधु इनको शीश नवाता है, इनके प्रति श्रद्धा रखता है,
इनके आश्रित रहता है और दीन वचन रहते हैं, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, ऐसा उच्चारण जिसका है, ऐसी वाणी जिसकी है, वो व्यक्ति मन से साफ होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु जो नाम में लगा रहता है, ऐसे साधु की सेवा कीजिए, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए। बहु संग्रह विषयान को चित्त न आवे ताहे, मधुकर इव जब सब जगत जीव घटबट लखी बरता है। कि बहुत ज़्यादा संग्रह विषयों का जो ना करे, कभी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी गृहस्थी को, ना ही किसी साधु को। जो भी विषय मिलते हैं वो भोग के लिए होते हैं, ना कि संग्रह के लिए। धन आता है तो जाएगा भी, उसे रोकने की कोशिश ना करो। बहु संग्रह विषया न को, कि विषयों का ज़्यादा संग्रह नहीं करना, और इस मन के अंदर किसी भी विषय के बारे में आसक्ति ना हो। जिस प्रकार मधुकर भौरा क्या करता है, भौरा हर एक कली से पराग इकट्ठा करता है और अलग अलग फूलों पर जाकर उसको बिखेर देता है, जिससे पूरे बाग में फूल ही फूल खिलते हैं। इसी प्रकार एक सच्चे गृहस्थी को और एक अच्छे साधु को यही कार्य करना चाहिए कि ईश्वर की जो वंदना है वो करे, और ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है वो सारे जगत में बिखेरे, ताकि फूलों की तरह सारे जगत में उस राम नाम की खुशबू फैल जाए। चाहे इसमें लाभ हो, चाहे इसमें नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका बर्ताव समान रहे। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि दयाराम और अच्युतदास जी, आप दोनों मुक्ति के कितने नज़दीक हैं और कितने दूर हैं। और यही चीज़ इन दोनों के लिए, साधकों के लिए भी है, जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम उत्तम हैं, गृहस्थी उत्तम है या फिर सन्यासी उत्तम है। यदि गृहस्थी बैरागी हो जाता है, मन से प्रभु के स्मरण में रहता है, तो वो सन्यासी से ज़्यादा उत्तम है। लेकिन यदि जो बैरागी है वो अगर त्याग करके रहता है, बंधन में नहीं रहता, तो वो उत्तम है। गृहस्थी अपने मेहनत की खाता है, लेकिन बैरागी गृहस्थी के अधीन है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, मेरी नज़र में हर एक व्यक्ति उस परमात्मा का अंश है। मेरी नज़र में हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान होने की संभावना है, लेकिन वो संभावना तब पूरी होती है जब व्यक्ति उस प्रकार का आचरण करे। तो मुक्ति किसकी होगी और किसकी नहीं, ये जो मैंने बताया, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप दोनों में से बंधन में कौन है और मुक्त कौन है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर, चाहे मन को जाए। एक प्रेम भाव चाहिए प्रभु को तुम्हारा, और कुछ नहीं। जिसके हृदय में प्रेम भाव है वो प्रभु का प्यारा हो गया, और जिसके मन में नहीं है, फिर उसके बाद चाहे कितने भी भेष बना लो, किसी भी पंथ में चले जाओ, कुछ भी कर लो, फिर वो प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता। फिर उसका कोई लाभ नहीं है, बैरागी होने का या गृहस्थी होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फिर काल के जाल में फंस ही गया। तो इसीलिए केवल प्रेम भाव रखो। सत साहेब।